स्क्रीन शेयर। मानिक वीडियो ऑफ कर बे। हाँ, ऑल राइट। सर वो मीटिंग होगी डीसी के साथ जो होनी चाहिए। मुझे नहीं पता, वो एक्चुअली मेरे उस पर नहीं है ना। ठीक है। ओके सर। सो मेरा काम सिर्फ वही है, बैक एंड है। सायरा, ओके। सो मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, आई थिंक इसका क्या बोलते हैं, E1 E2 E3 में से कुछ बचे हुए क्वेश्चंस, राइट? यस सर। 3 1 E1 E2 से थी सर। अच्छा E2 से थी। E2 और E3। ओके, यस E2 और सर। E2 और E3 है। ओके, एक मिनट जरा। ओके, और क्या, वेट, हाँ। तो E2 से, या राइट। हाँ, बताओ कौन सा क्वेश्चन था पहले तो? 26 सर। 29। पहले 26 था। 26 किसको प्रॉब्लम? अच्छा, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। वेट वेट वेट, यस मैंने आज Yes, क्लास sir. में सॉल्व किया वैसे, बट फिर भी दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है। XA और YA जोड़ने वाली कड़ी, तो ये हो जाएगा PT अपॉन YA, मतलब ऐसे नहीं, थोड़ा सही सही से करता हूं मैं। ओके, हाँ। तो YA इज इक्वल टू P0A XA अपॉन PT। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो PT, सॉरी PT नहीं बे, P0A अपॉन YA इक्वल टू PT अपॉन XA। क्लियर है? यहां से यहां कैसे किया मैंने, राइट एवरीवन? Yes, sir. ओके, नाउ वेरी केयरफुली, PT अभी भी वेरिएबल फॉर्म में है। PT हो सकता है हम लोग P0A माइनस P0B इंटू XA प्लस P0B। क्लियर है? डिवाइड बाय एक्स है पूरे का। यहां तक क्लियर सब लोगों को? यस Yes, sir. पीटी का ये वाला फॉर्म सबको Yes, क्लियर होगा, sir. क्योंकि क्लास में बताया था मैंने कैसे निकालते हैं। बस एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स रख दो। अब ध्यान सुनना, जब डिवाइड कर दिया फाइनली तो हमारे पास ये आ गया। लेट मी टेक अ डार्क कलर ताकि क्लियर हो जाए। हाँ, फाइनली हमारे पास ये आ गया, P0A अपॉन YA इक्वल टू P0B अपॉन XA प्लस P0A माइनस P0B। क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। इसे हटा दो, यहां से 1 कर दो, तो यहाँ P0A आ जाएगा और यहाँ P0A आ लेफ्ट जाएगा। साइड में XA वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। नहीं, पहले वो दी है, क्या बात कर रहा है? मतलब Y वर्सेस X ग्राफ दिया होता है तो हम पहले वो वाली ले लेते हैं। अच्छा, सर इस ये, क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना? अच्छा इस ऐसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ओके में ओके, तो उलट देते, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए उलटना। तो उलटने के समय क्या हो जाएगा फिर, ये ऐसा हो जाएगा 1 माइनस XA इक्वल टू P0A अपॉन P0B
वाई ए प्लस ये उलट गया। ओके, ग्राफ ही गलत बनाया तभी आंसर प्रॉब्लम आ रही होगी। मैंने भी यही किया, 1/y वर्सेस 1/x से कर दिया मैंने। अब हो जाएगा, अब चेक करो। बस ग्राफ उलट दिया मैंने, कुछ नहीं किया। इसको इसको लेफ्ट में ले गया तो माइनस हो गया ये, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी की जगह हो गया ऑप्शन पी ही नॉट नहीं है सर इस क्वेश्चन में ऐसे। है बट आई थिंक नहीं है ए बन जाएगा अगर हम उसकी फर्स्ट टर्म को रेसिप्रोकल कर दें, मतलब नहीं P नॉट नहीं, ए। मतलब वो ये डी वाला स्लोप आ रहा है और ए वाला कहते हैं इंटरसेप्ट आ रहा है। यस सर। हाँ हाँ, डी वाला स्लोप आ रहा है, ए वाला इंटरसेप्ट आ रहा है। स्लोप तो ये क्लियर दिख रहा है, पी नॉट ए बाय पी नॉट बी स्लोप है, और इंटरसेप्ट है पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। ठीक है, सर डी वाला स्लोप कैसे, उसमें पी नॉट बी बाय पी नॉट ए है। सर ये स्लोप गलत है। क्या सर Yes, स्लोप sir. थोड़ा सर आपने स्लोप P नॉट ए बाय P नॉट बी आना चाहिए। एक मिनट, ओए आंसर Yes, मिल sir. गया, आंसर मिल गया। सुन, ये सबट्रैक्ट साइन गलत लग गया यहाँ पे होना चाहिए डिवाइड वाला साइन। इससे ऑप्शन सी आ जाएगा, देख शायद पीछे सी ऑप्शन देकर रखा है आंसर में। यस सर, सी ही दिया सर। हाँ, तो साइन की गलती हो गई, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ पे होना चाहिए डिवाइड वाला साइन। अब देख सी आंसर सही आ रहा है। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, तभी सोचो सी आंसर क्यों देकर रखा होगा, ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है सर एक बार सेम ही है। हाँ, ए भी तो सेम है। ए कहाँ सेम है, पी नॉट बी है पी नॉट ए है, ध्यान से देख, अपना स्लोप पी नॉट ए बाय पी नॉट बी आ रहा है। सी ऑप्शन में भी स्लोप पी नॉट बी बाय पी नॉट ए है। यस सर, सर दोनों ऑप्शन यस सेम सर, हो गए। स्लोप स्लोप तो वही है। गलत है। तो मतलब पी नॉट ए बाय पी नॉट बी होना चाहिए। ए और सर साइज सेम है। हाँ सी का स्लोप चेंज कर लेते हैं। हाँ, बस वो कर लो, हो जाएगा सही। सर ए में माइनस कर देते हैं। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, मेरा कनेक्शन स्टेबल हुआ है। करना क्या है? हाँ, अबे सुनो ना, क्वेश्चन के आगे आंसर लियो, खत्म करो, भाड़ में आगे ऑब्जेक्टिव। हाँ, मेरा फाइनल आंसर ये आ रहा है सॉल्व करके, 1/xa इक्वल टू पी नॉट ए बाय पी नॉट। आपने माइक ऑफ कर लो जब नहीं बोल रहे हो। वाई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, ये आ रहा है। बस दैट्स इट। क्लियर है? यस सर। ओके, दैट्स मोर देन एनफ। ओके, अगला क्वेश्चन कौन सा था? 29। 29। ओके, ये हो गया था, ये तो हो गया होगा यार। यस सर हाँ, हो गया हो गया था। क्योंकि पता है बहुत सीधा दिया इन लोगों क्वेश्चन, बहुत सीधा देकर रखा है इन लोगों ने। इनने एक्स ए दिया है, वाई ए दिया है और पीटी दिया है, तो पी नॉट ए निकल जाएगा, और Yes, पी नॉट ए sir. आ गया तो पी नॉट बी भी आ जाएगा। यस सर। सिंपल है। सर ऑप्शन नहीं मिल रहे थे सर, क्या? ऑप्शन नहीं मिल रहे थे सर, मतलब नहीं सर, सी ऑप्शन सही आ गया था। चेक कर लेता हाँ हूँ, जी, सर। चेक कर लेता आ गया था हूँ। सर। अरे चेक कर लो, रो क्यों रहे हो? किसी का नहीं आ रहा होगा, हो जाता है। तुम लोग ना सेल्फिश लोग एक नंबर के, मेरे से सीखा होगा। दो पी नॉट ए 300 आ गया, तो पी नॉट भी आ जाएगा 1300 आई थिंक। हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है। चेक कर लेते हैं फिर भी पी नॉट बी के लिए। सर आ गया सर, इजी है। आई नो। ये हो गया तो 390 बन जाएगा सर। 390 डिवाइड बाय 3, हाँ ठीक है, 1300 ही आ रहा है। सही है, वो 35 नहीं 0.65 हो जाएगा ये। हाँ सही है, हो गया।
सर चेक आपने कर ले। एकदम से सर कैसे मैंने बताया एक- 1300 सर मैंने आएगा? सीधा किया सर, आ, मतलब मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली, मैंने बस ये देख लिया सर, ग्रेटर देन 390 आएगा, उसमें एक ही ऑप्शन था, वो नहीं टिक नहीं, कर दिया। मैंने ये जिसका अभय का डाउट है, देख 301 आ गया था मेरा, पीटी 600 है, हाँ जी सर। और ये नहीं पता मुझे, करेक्ट, अब बड़ी ये मुझे नहीं पता, बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। हाँ ठीक ठीक है। अब है। यस इनका डिफरेंस मोल फ्रैक्शन का इनवर्स रेशियो हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना है? 300 है, इसका डिफरेंस है 600 माइनस पी नॉट, या वाइस वर्सा, व्हाटसोएवर, ठीक है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शंस। इसका कितना था? ए वाले का 0.7 था, इसका कितना था? 0.3। सॉल्व किया, अपने आप आंसर आ गया। इसको उल्टा लिख देना बस, ये बड़ा होगा ना, क्योंकि एवरीथिंग इज इन द सेक्शन फॉर्मूला ना, तो मुझे यूज करना अच्छे से आता, तो माइंड में कर लेता हूँ वो चीज में। 10th में पढ़ाई क्या रट के नहीं की ना, सिर्फ परसेंट के लिए, मतलब आईसीएससी वाला हूँ ना, हाँ जी सर। साल भर सीखा है, उसके बाद फिर कहते हैं एंड में सारे पूरा पेपर लगा दिए, उसे परसेंट भी आ गए। इट्स कॉल्ड वर्किंग स्मार्ट, नॉट वर्किंग हार्ड। गॉट इट? यस सर। नाइस। ओके, अगला कौन सा है? सर 30 वो करवा दो। 30। ओके, सुनो ध्यान से, कहने को तो एक प्रोसेस होता है ऑस्टवर्ड वॉकर प्रोसेस, कहने को, ठीक है, सर कौन सा? ऑस्टवर्ड वॉकर प्रोसेस एक कहने को प्रोसेस होता है, उसको पढ़ाया जाता है उस टाइप से, ठीक है। तो स्पेलिंग प्लीज। हाँ सर सही। अरे ये क्लास में पढ़ाओगे ये? पागल हूं हमें क्या? करवाओगे ये? पागल हूं क्या? क्या समझ रखा है मुझे केमिस्ट्री टीचर? कहने को, ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल समझाऊंगा, बहुत इजीली हो जाएगा तुम लोगों के लिए। ड्रायर सेम ही है सब में ना, ड्रायर सेम ही है। अब सारी क्लासेस हैं दिशा, सॉरी वेक्टर, क्या हुआ? सर कुछ नहीं, गलती से बोल दिया। अरे अब तो बोल दिया, अब तो रिकॉर्ड भी हो गया, चलो वेक्टर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन सब क्या है, पंजाबी है ना, चलता रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है। ओके, पर ये भी है, ऐसी बात नहीं। ओके, अब सो ध्यान से, ड्राई एयर तो एक ही पास की गई है, इतने ग्राम सॉल्यूशन है, सॉरी इतना ग्राम सॉल्यूट है, इतना ग्राम सॉल्वेंट है, यस और नो? करेक्ट? यस सर। ओके, सॉल्यूशन में लॉस हुआ है इतना, सॉल्यूशन में लॉस हुआ है इतना, और सॉल्वेंट में लॉस हुआ है इतना, करेक्ट? जो ड्राई एयर ने सॉल्वेंट का वेपर एब्जॉर्ब किया होगा, तो सॉल्यूशन के ऊपर इतना लॉस हुआ और सॉल्वेंट के ऊपर इतना, करेक्ट? अब टेक्निकलिटी समझना बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस है। ड्राई एयर गई अंदर, जो वेट लॉस हुआ है सॉल्यूशन में, किसमें? सॉल्यूशन में, वो प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के, क्योंकि जितना वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन के ऊपर, उतना ही तो लॉस करेगा वेट में वो। ड्रायर तो उसी को एब्जॉर्ब करेगी ना वेपर्स को। यस सर। ड्रायर आई, वेपर्स ले गई, अब दोबारा वेपर बनने के लिए और सॉल्यूशन वेपराइज हुआ, तो जो वेट लॉस हुआ वो किससे प्रोपोर्शनल है? पीटी के ना। यस सर। क्लियर हुआ क्या हुआ है? सॉल्यूशन Yes, के sir. ऊपर Yes, sir. सॉल्वेंट के वेपर थे, मेरा वीडियो देख लो, वीडियो देखो मेरा। सॉल्यूशन के ऊपर सॉल्वेंट के वेपर थे, ड्राई एयर सरसराते हुए आई, सॉल्वेंट के वेपर ले गई एब्जॉर्ब करके, खालीपन आ गया, सॉल्वेंट ने और वेपराइज होकर उसको भर दिया। अब वेपराइज हुआ है तो इसके वेट में लॉस तो होगा ना थोड़ा सा, पिद्दू सा बिल्कुल। यस सर। यस सर। तो वेट लॉस इन सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू पीटी, करेक्ट? अब इसके बाद ये सरसराती हुई गई किसमें?
सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में ईथर जो था, करेक्ट? यस और नो? यही बोला है ना? सर रिपीट करना। इससे निकलने के बाद जो ड्राई एयर निकली इससे बाहर, थोड़ा सा मॉइस्चर लेके या थोड़ा सा ईथर लेके, वो अब कहां पास की? प्योर सॉल्वेंट के ऊपर। सर मतलब जो नीचे सोल्यूशन पड़ा था उसमें। ढक्कन कहीं के सॉल्यूशन के ऊपर से निकल चुकी है। अब अगला सॉल्वेंट है ना, लिखा नहीं है क्वेश्चन में, अंग्रेजी पढ़, देख देख देख, अंग्रेजी में लिखा है फर्स्ट पास थ्रू अ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ दिस 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 एंड देन थ्रू प्योर ईथर। अलग अलग डोंगे में पड़े हुए हैं, देन, समझता है? देन। यस सर। यस हाँ, सर, ओके सर। पता नहीं कौन स्कूल से पढ़ के आते हैं। एनीवे छोड़ो। अब जो सॉल्वेंट में वेट लॉस होगा, वहां भी वेट लॉस हुआ है, पर नोटिस करो, तुम लोग मुझे खुद बताओ कि सॉल्वेंट के ऊपर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि सॉल्यूशन के ऊपर? सॉल्वेंट के ऊपर। ऑब्वियसली बात है, Solvent के सॉल्वेंट का वेपर Solvent प्रेशर के ज्यादा ऊपर। होता है प्योर सॉल्यूशन से, तुमने पढ़ा है आरएलवीपी। तो एब्जॉर्ब कितना होना चाहिए? पी नॉट, करेक्ट? यस सर। एब्जॉर्ब कितना होना चाहिए? पी नॉट बाय ए, सॉरी पी नॉट ए, राइट? यस सर। पर ये यस ड्राई सर। एयर ऑलरेडी यहां से घूम के आ चुकी है और पीटी लेवल का ऑलरेडी एब्जॉर्ब किया हुआ है, करेक्ट? सर सारा तो नहीं ऑब्जॉर्व करेगा। सारा नहीं किया, वही तो बोल रहा हूं मैं, पीटी लेवल का, पीटी के प्रोपोर्शनल एब्जॉर्ब किया हुआ है, सारा नहीं बोल रहे, प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है यहाँ पे। सर हाँ, सर ये ड्रायर वाला फिर से बताइए, ड्रायर घूम के कहाँ पे कहा था? सॉल्यूशन पे हो निकल चुकी है, उसके बाद सॉल्वेंट पे जा रही है, ठीक। ठीक है? अब सॉल्वेंट के ऊपर वेपर प्रेशर पी नॉट ए है, बट ये ऑलरेडी पीटी प्रेशर के रिस्पेक्ट में सैचुरेटेड है, ड्राई एयर। यस यस, सर। तो पी नॉट ए पूरा तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा पी नॉट ए के रिस्पेक्ट में, करेक्ट ना? यस जो स्पेस बची होगी, यस सर। जो स्पेस बची होगी उसके रिस्पेक्ट में करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? पीए माइनस पीटी, क्योंकि पीटी लेवल का ये ड्राई एयर ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका है। यहां तक सबके दिमाग में बात क्लियर है? प्रोपोर्शनैलिटी है, इक्वालिटी नहीं है, दिमाग में खराब करना कि सर ये मैं ये पूछ रहा हूं, यहां तो सबको क्लियर हो गया? सॉल्यूशन के ऊपर से गई, पीटी के लेवल का एब्जॉर्ब किया, वही एयर आगे चल के सॉल्वेंट में गई, पी नॉट एब्जॉर्ब कर सकती थी बट पीटी ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो कितना एब्जॉर्ब किया? पी नॉट ए माइनस पीटी। यहां सबको क्लियर है? मैं कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं। यस सर। श्योर? इतना नोट, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया इतनी बात? यस सर। ओके, अब आगे सुनो, हमने आरएलवी पढ़ा हुआ है, पी नॉट माइनस पीटी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट? पढ़ा हुआ है? यस सर। यस सर। ओके, दोनों तरफ लगा दो डिविडेंडो, मतलब दोनों तरफ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा? पी नॉट माइनस पीटी डिवाइडेड बाय पीटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। चेक करो। यस सर। अब सुनो मेरी बात, अब सॉल्व खुद करोगे, आगे नहीं बता रहा मैं। ये किसके प्रोपोर्शनल था? वेट लॉस सॉल्वेंट, ठीक है, और ये किसके प्रोपोर्शनल था? वेट लॉस सॉल्यूशन, राइट?
यस और नो? यस सर। Yes, ओके, sir. अब इनकी जगह पे जो वेट लॉस है वो पुट कर दो बस। वेट लॉस सॉल्वेंट अपॉन वेट लॉस सॉल्यूशन। वेट दिया है दोनों का, सोल्यूट सॉल्वेंट का दिया Yes, हुआ है, राइट? sir. बस एक गड़बड़ कर दी इन लोगों ने, ईथर का मोलर मास नहीं दिया, ढक्कन लोग। शिट यार, क्या है, हर चीज गड़बड़ ही होती है, हर चीज खराब ही होती है, पता नहीं कब चीजें सही होंगी, सब कुछ फिर गिरना है। आपने जो बीच में बोला था कि सारा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो मतलब सॉल्यूशन के लिए भी था ना? सबके लिए कि ड्राई सारे एयर की प्रॉपर्टी दोनों डोंगों के लिए कॉमन है। अच्छा, तो ड्राई, मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ पीटी एब्जॉर्ब करेगा, हाँ, सारा बट नहीं वो करेगा। प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर के। ठीक है, हाँ जी, ठीक है चलो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आप सॉल्व खुद कर लोगे। वैसे इसमें क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है, सॉल्वेंट का वो नहीं दिया, मोलर मास देना चाहिए था। सर आपको पता तो बता दो। आ, Sir, कितना होता एक काम करो, देखो दो ईथर पॉसिबल है, या तो डाइथाइल ईथर होगा, डाइथाइल ईथर, तो उसका मोलर मास हो जाएगा, एक मिनट, C4H10O, कितना होना चाहिए बताओ? 74। ठीक है, 70 करके देख लेना एक बार, नहीं हो रहा छोड़ देना। बट फंडा इसे कहते हैं हम ऑस्टवर्ल्ड वॉकर प्रोसेस। ठीक है, ये तुम लोग चाहो तो अपने स्कूल में जो 5 नंबर का वो होता है ना, प्रैक्टिकल का एक्सपेरिमेंट जो होता है, उसमें तुम यूज कर सकते हो केस स्टडी में। आइडेंटिफाइंग मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। ठीक है, एक्चुअली सिलेबस में है नहीं, Okay, sir. उसमें सिलेबस में है नहीं, आईटीजे एडवांस और नीट में। ये प्रैक्टिकल में केस स्टडी में कहीं पे दिया हुआ था बहुत पहले, तो इसलिए आजकल से क्वेश्चन मिलते ही नहीं है। देखो मतलब एक अभी मिला है मुझे, से एक आधी कोई और होगा आगे। ठीक है, बट लॉजिक बहुत सिंपल था। ड्राई एयर पास की, पहले उसने पीटी वर्गा उसने एब्जॉर्ब किया, फिर वो आगे बढ़ी सॉल्वेंट में, उसने पी नॉट माइनस पीटी वर्गा एब्जॉर्ब किया, और सेम ड्रायर ने अगर पास किया तो इसका रेशियो जो होगा पीटी और पी नॉट माइनस पीटी का, वो वेट लॉस के रेशियो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ड्रायर सेम दोनों में होमोजीनियस थी। ठीक है, बाकी पूरी मैथमेटिक्स है। ठीक है, Yes, sir. अच्छा अंदर क्या बताऊं, अंदर की बात, मैंने कोचिंग में पढ़ाते पढ़ाते 1 साल के बाद मुझे पता लगा था ऐसा कुछ होता भी है, 12th में नहीं पता था। कह तो रहा हूं, तुम जितनी केमिस्ट्री तो मुझको 10% में नहीं आती थी, और मैंने पेल दिया पेपर, तुम देख लो। मत बोलना सर आप इंटेलिजेंट हो, फालतू बात नहीं, इंटेलिजेंट लोग पिल गए थे पेपर में, हम एवरेज लोगों ने पेल दिया था पेपर। सर आप स्मार्ट हो। ना ना ना, मुझे पता है क्या नहीं करना होता। तारीफ ही करी थी सर मतलब। 10th ICSC। खैर 5:30 होने वाले। सर वैसे 5:30 होने वाले हाँ हैं। मालूम मालूम है, अभिषेक सर अभी आए हैं ना, अभी नीचे वाले नीचे क्लास छोड़ेंगे, उसका कुछ होगा ना। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? 31। 35. Sir, एक First, question इसका डेटा incomplete थोड़ा है, sir. इनकम्प्लीट लग रहा है, हाँ, सेकंड लाइन अच्छा इसका आंसर Yes, इसका yes, आंसर क्या दिया है, second डेटा line कंप्लीट पे। कर लेते हैं। इसका आंसर क्या दिया है? 225 टॉर. 25 sir. 225। तो एक काम करते हैं पहले तो, a प्लस 2b/3, वो पी नॉट वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। a प्योर वेपर प्रेशर ऑफ a है और b प्योर वेपर प्रेशर ऑफ b है। ये वैल्यू कितनी है? 250 है, राइट? करेक्ट? यस और नो? yes sir, ओके, अब सुनो, 1 मोल ए ऐड और कर दिया गया, तो दोनों के मोल्स बराबर हो गए। a प्लस b/2, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, यहां होनी चाहिए थी।
यहां इधर होनी चाहिए थी, यहां नहीं है, ठीक है। और हमको आंसर पता है, तो a प्लस 3b/4 इसकी वैल्यू है 225। तो एक काम करोगे जरा मेरा, इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके a और b की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। 900, a की 150 आ रही होगी, बी की 150 आ रही है सर। b, हाँ सॉरी, b की 150 आ रही होगी, ए की 450। ओके, b की 150, B की a की 450। Yes, sir. ओके, Yes, तो sir, मैं Yes, sir. क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूं। यहाँ पे 1 मिनट, क्लियर, 1 मिनट, 150, 450, तो 600/2 300, हाँ ठीक है। द वेपर प्रेशर, यहाँ पे द वेपर प्रेशर नाउ बिकम्स 300, ठीक है, नाउ बिकम्स 300, ठीक है, टॉर। अब ट्राई कर लेना, अब ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं सुनो, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद में मिलता हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट 10 मिनट बाद, जब ज्वाइन कब करनी है? 10 मिनट Okay, बाद। sir. ओके। Okay, sir.